प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका श्रेष्ठ हिंदी क्लासेस की श्रृंखला में। आज की कक्षा में हम लेकर के आए हैं आपके लिए हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के अध्याय संख्या 8 रामवृक्ष बेनीपुरी जी की रचनाओं को, उनके व्यक्तित्व के विषय में जो विशिष्ट तथ्य हैं उनको याद करने के आसान और सरल तरीके। तो चलिए बच्चों, क्लास की तरफ ध्यान देते हैं। इनके व्यक्तित्व के बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो ये है कि रामवृक्ष बेनीपुरी का जो जन्म है बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में बेनीपुर गांव में 1899 में हुआ। इनका गांव बच्चों इम्पोर्टेंट है, कहाँ इनका जन्म हुआ, बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में इनका जन्म हुआ। और बड़ी ही कम अवस्था से, कम आयु से ही इन्होंने लेखन कार्य प्रारंभ कर दिया था। और ये भी इनके लिए इम्पोर्टेंट है कि राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय रूप से ये जुड़े रहे थे। 1920 का जो राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन था उसमें सक्रिय भूमिका जो है बेनीपुरी जी ने निभाई थी। यानी कौन से ऐसे लेखक हैं जिन्होंने 1920 के राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और इसकी वजह से इनको जेल भी जाना पड़ा था। तो वो लेखक कौन है? वो लेखक है रामवृक्ष बेनीपुरी जी। 15 वर्ष की अवस्था से ही इन्होंने रचनाएं, पत्र पत्रिकाएं छापना शुरू कर दिया था। अब इनकी पत्र पत्रिकाएं जो दैनिक, साप्ताहिक और मासिक थी, जिनके संपादन से ये जुड़े हुए थे, उनके नाम जो हैं कुछ इस प्रकार से हैं: तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी और नई धारा। ये इनकी मुख्य पत्र पत्रिकाएं हैं जिनके संपादन कार्य से, लेखन कार्य से ये जुड़े हुए थे। तो अब इनको हम कैसे याद रखें, कैसे एक ट्रिक ऐसी हो कि ये सारी जो इनकी पत्र पत्रिकाएं हैं जिनसे ये जुड़े हुए थे वो हमें एक बार या 2 बार रिवीजन करने पर याद हो जाए। तो उसका तरीका बच्चों वही है, आप कॉपी और पेन लेके बैठें और नोट कीजिए। और इससे अच्छा तरीका, यदि आपके मस्तिष्क में कुछ आ रहा है तो कमेंट करके, यदि आप इन कक्षाओं को देख रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्योंकि बच्चों पता है कि सृजना करना आपकी प्रतिभा में ही है। ये बच्चा जितना अच्छा सृजन कर सकता है उतना अच्छा जो है कोई नहीं कर सकता है। उसकी कल्पनाएं बड़ी असीम होती हैं। तो आप भी अगर ऐसी कोई कल्पना आपके मस्तिष्क में आ रही हैं तो ज़रूर कमेंट करके बताएं। तो चलिए, इनकी पत्र पत्रिकाओं के लिए जो शॉर्ट ट्रिक तैयार की है वो हम लिखते हैं। तरुण भारत में नई धारा चल पड़ी है। तरुण भारत में नई धारा चल पड़ी है जिसमें किसान मित्र होगा, बालक और युवक योगी होंगे। यही मेरे तरुण भारत की जनता की जनवाणी है। फिर से एक बार रिवीजन करते हैं हम लोग। तरुण भारत में नई जो है धारा चल पड़ी है। कैसी धारा चल पड़ी है? जिसमें किसान मित्र होगा, बालक और युवक योगी होंगे और यही मेरे तरुण भारत की जनता की जनवाणी है। जनवाणी मतलब लोगों की वाणी। तो मेरे देश की जो तरुण भारत की जो जनता है उसकी जनवाणी क्या है कि यहाँ पर किसान तो मित्र होंगे और बालक और युवक योगी होंगे और यही मेरे तरुण भारत की नई धारा है, नई दिशा है जिसमें मेरा तरुण भारत चल रहा है ना बच्चों। एक में ही हमने 2 ट्रिक इस्तेमाल की हैं। इसी प्रकार से आप भी प्रयास करें। मैं ये नहीं कहती कि आप इसको लेखन में ही लें, आप इसकी कविता, काव्य रचना, किसी भी तरीके से, बस तरीका वो खोजना है जो आपके लिए सहज हो और जो आपको मतलब इजीली याद हो जाए, जिसके लिए हमें बार बार दोहरान ना करना पड़े, वो जबान पे हमारे आना चाहिए। कैसे हम बारखड़ी आज भी नहीं भूलते हैं ना। कोई गाना है हम भूलते हैं क्या? जो हमें पसंद है उस गाने को हम कभी नहीं भूलते हैं,
क्यों? क्योंकि उसको हमने देखा सुना पूरी एकाग्रता के साथ। तो वही उसी एकाग्रता की आवश्यकता बच्चों इसमें है। अब बेनीपुरी जी के बारे में जो विशिष्ट बातें हैं उनके साहित्य को लेकर, तो इनका साहित्य बेनीपुरी रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित है। इनकी प्रमुख रचनाएं पतितों के देश में इनका उपन्यास है, चिता के फूल कहानी है, अम्बपाली इनका नाटक है, माटी की मूर्तें रेखा चित्र है, पैरों में पंख बांधकर इनका यात्रा वृतांत है, जंजीरें और दीवारें संस्मरण है। उनकी रचनाओं में स्वाधीनता की चेतना, मनुष्यता की चिंता और इतिहास की युगानुरूप व्याख्या है। क्योंकि वे स्वाधीनता आंदोलन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं तो वो सारे भाव तो इनके होंगे ही लेखन में। विशिष्ट शैलीकार होने के कारण उन्हें कलम का जादूगर भी कहा जाता है। कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? रामवृक्ष बेनीपुरी जी को। कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? जो अपने कलम से जादू कर दे। जादू देखा है ना आपने? सबके दिमाग को जब जादू वाला जादू दिखाता है हम सब देखते रह जाते हैं, हमारे आंखों के सामने सब कुछ हो रहा होता है पर हम समझ ही नहीं पाते। तो वही कलम का जादू जो है, जादूगर कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी जी। अब इनकी रचनाओं को याद करने की आसान और सरल तरीका तो आप नोट कीजिए। अम्बपाली बेनीपुरी से भेंट करने हेतु, अम्बपाली बेनीपुरी से भेंट करने हेतु अपने पैरों में पंख बांधकर जंजीरें और दीवारें कूदती हुई चिता के फूलों पर बैठ गई, मानो कोई माटी की मूर्त हो। पुनः दोहरान कर देते हैं। अम्बपाली बेनीपुरी से भेंट करने हेतु अपने पैरों में पंख बांधकर जंजीरें और दीवारें कूदती हुई चिता के फूलों पर जाके बैठ गई, मानो, और जब उसको मैंने देखा तो ऐसे लग रही थी मानो कोई माटी की मूर्त हो। देखिए बच्चों, इसमें हमने कहीं ना कहीं लेखक का नाम भी ऐड कर दिया है, फिर उनकी समस्त रचनाओं को भी हमने ऐड कर दिया है। और जब बार बार आप इसका अभ्यास करेंगे तो आपके दिमाग में ये 100% है कि आपको ये भी पता हो जाएगा कि कौन सा उपन्यास है, रेखा चित्र है, यात्रा वृतांत। परंतु उसकी एक शर्त है और शर्त हमेशा वही है, आपको मेहनत लगातार करते रहनी है। शॉर्ट ट्रिक्स कहीं कहीं काम करती हैं और जहाँ पर हमारी शिक्षा को वो थोड़ा सा हमारे लिए सहज और सरल बना दे तो वो हमारे लिए उपयोगी सिद्ध हो जाता है। हर जगह शॉर्ट ट्रिक्स भी काम नहीं आती हैं, परंतु कोशिश हर बच्चे का अध्ययन करने का और हर अध्यापक के अध्यापन कराने का एक तरीका होता है। तो आप भी अपने तरीके, मैं ये नहीं कहती कि आप इसी तरीके को फॉलो करें, आपके पास इससे भी अच्छा तरीका, मुझे पूर्ण विश्वास है कि इससे भी अच्छे तरीके आपके पास निकल करके आएंगे और बहुत जल्द मुझे आपकी प्रतिभा को देखने और समझने का जो है सुअवसर जो है प्राप्त होगा। तो आप चैनल को जो है सब्सक्राइब करें और मुझे ऐसा यदि आपके पास कोई ट्रिक है तो ज़रूर कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।